Hello everyone. So today we are going to start our first chapter, Chemistry and Introduction. वर्ड केमिस्ट्री सुनते ही आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये थॉट आता होगा दैट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज एंड लॉन्ग डेफिनेशन, या कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे दैट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट पीपल वेयरिंग वाइट कोट एंड परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट्स विद सम केमिकल्स. बट क्या ये सारे थॉट सही हैं? तो आंसर है नो. अब इसका आंसर नो क्यों है, इसके बारे में जानने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन. बट केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही सिंपल और कॉमन वर्ड से स्टार्ट करते हैं दैट इज साइंस. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, क्या साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं. साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है. साइंस हमारे सारे सवालों का जवाब है. साइंस वर्ड आया कहाँ से? एक्चुअल में साइंस जो है एक लैटिन वर्ड से आया है. वो लैटिन वर्ड था सिंटिया. अब इस वर्ड का मतलब था नॉलेज. तो हम ऐसा कह सकते हैं साइंस इज ऑल अबाउट नॉलेज. हम में से काफ़ी सारे लोगों के मन में हर सेकंड नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि दिन के बाद रात क्यों होती है? पानी जो हम पीते हैं वो टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और कलरलेस क्यों होता है? साथ ही सीजन्स क्यों चेंज होते हैं? काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते होंगे गर्मियों में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, और जब हम एप्पल गिराते हैं तो वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है? संडे के बाद मंडे क्यों आता है? वीक में सिर्फ 7 ही दिन क्यों होते हैं? इस तरीके के हजारों लाखों क्वेश्चंस हम सबके मन में हर सेकंड चलते रहते हैं. उन सारे क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही आंसर है साइंस. साइंस इज अ मेथड ऑफ थिंकिंग दैट अलाउ अस टू डिस्कवर हाउ द वर्ल्ड अराउंड अस वर्क्स. क्योंकि साइंस का मतलब ही क्या है? नॉलेज. Science and technology can make lives healthier, more convenient and safer. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को सेफर, कन्वीनियंट और हेल्दियर कैसे बना सकती है? आप सोच सकते हैं, आज अगर साइंस या टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या आप और हम मिल सकते थे? क्या आप मुझे देख सकते थे या आप मुझे सुन सकते थे? बिल्कुल नहीं. आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं बिकॉज आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं. अब ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी क्या है? दिस इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस. आज जब हमें गर्मी लगती है तो हम एक स्विच ऑन करते हैं और एसी, कूलर, फैन सब कुछ ऑन हो जाता है और हमें गर्मी नहीं लगती. जब रात हो जाती है तो एक स्विच ऑन करते ही फिर से रोशनी हो जाती है. ये सब किसकी वजह से? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ साइंस. तो ये तो क्लियर है कि साइंस ने हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी बना दी है. अब हेल्दियर कैसे बना दी है? आज अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास. डॉक्टर हमें देता है मेडिसिन. उस मेडिसिन के बाद हम फिर से ठीक हो जाते हैं. जो डिजीज़ थी वो क्योर हो जाती है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ साइंस. मेडिसिन भी क्या है? साइंस. तो साइंस ने हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना दी है. बट साइंस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है. अगर हम पानी की बात करें तो वो भी एक साइंस है. दिन और रात की बात करें तो वो भी साइंस है. हमारा होम प्लैनेट अर्थ वो भी साइंस है. साथ ही अभी मैंने मेडिसिन वर्ड यूज़ किया था, वो भी तो साइंस है. दैट मीन्स साइंस है तो बहुत वास्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट. बहुत सारे इन्वेंशंस हैं इस साइंस में. अब कुछ और साइंस की एप्लीकेशंस की हम बात करें तो सोलर पावर्ड कार्स एंड द स्विम सूट्स वॉर्न इन द ओलंपिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी क्या है? इट्स ऑल एप्लीकेशन ऑफ साइंस. दैट मीन्स हमें ये तो समझ आया साइंस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है. तो इतने बड़े सब्जेक्ट को पढ़ना इतना ईजी नहीं है. तो हमने क्या किया? साइंस को कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया. तो लेट्स डिस्कस सम ब्रांचेस ऑफ साइंस. मेन ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो साइंस की मेन 4 ब्रांचेस हैं. फर्स्ट इज नेचुरल साइंस, देन वी हैव सोशल साइंस, देन फॉर्मल साइंस एंड देन वी हैव इम्पॉर्टेंट वन अप्लाइड साइंस. अब नेचुरल साइंस की अगर हम बात करें तो इट्स ऑल रिलेटेड टू नेचुरल वर्ल्ड. अब नेचुरल वर्ल्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग्स भी हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. तो दोनों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहेंगे नेचुरल साइंस. अब नेचुरल साइंस में जैसे कि लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, तो हमने नेचुरल साइंस को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस. अब फिजिकल साइंस भी तो बहुत बड़ी है, तो हमने उसको भी फर्दर क्लासिफाई किया है
in the categories of physics, chemistry, earth science and space science. अब अगर हम लाइफ साइंस की बात करें या लिविंग थिंग्स की बात करें तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं. तो हमने लाइफ साइंसेस को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी. चलिए बात करते हैं सोशल साइंस के बारे में. सोशल साइंस इज रिलेटेड टू सोसाइटी. अब इसको हमने फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी. नेक्स्ट वी हैव फॉर्मल साइंस. फॉर्मल साइंस के जो दो क्लासिफिकेशंस हैं वो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज अप्लाइड साइंस. अभी तक हमने जितनी भी साइंस पढ़ी है अब टाइम है उसे अप्लाई करने का. तो अप्लाइड साइंस के जो पार्ट्स हैं वो हैं इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, राइट. तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस. अब चलिए इन क्लासिफिकेशन की, इन ब्रांचेस की डिटेल में बात करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल साइंस के बारे में. नेचुरल साइंस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स ऑल रिलेटेड टू नेचर. नेचुरल साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना. अब हमारे नेचर में बहुत सारी नेचुरल अकरेंस होती रहती हैं. अब वो फिजिकल भी हो सकती हैं, वो केमिकल भी हो सकती हैं और वो बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं. तो हाँ, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वी कैन डिफाइन नेचुरल साइंस एज इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना विच कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, राइट.